वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है संडे यानी रविवार के दिन आपको मिलेगा वीकली टेस्ट। तो आज हम चर्चा करेंगे 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको पता है संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है। उसके बाद में महीना कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मंथली वीडियो मिलता है, उसके बाद में 3 मंथ, फिर 6 मंथ, इस तरह आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीकली टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ के साथ। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 मनाया गया है 2 जुलाई को। कब मनाया गया है? विश्व खेल पत्रकार दिवस 2022 है 2 जुलाई को मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल में पीएम मोदी ने किस शहर में बोस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में बोस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? ये किया है बेंगलुरु में। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन ये किया गया है स्पेन देश में। कहाँ पर किया गया है? स्पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में क्रिंसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो ये लगाया है 7.3%। कितना लगाया है? 7.3% अब की बार क्रिंसिल ने भारत का जीडीपी विकास अनुमान लगाया है। अगला देखो, हाल में किस संगठन ने मानव रहित एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है डीआरडीओ ने। किसने किया है? डीआरडीओ के द्वारा अभी कर्नाटक के चित्रदुर्ग में क्या है, मानव रहित एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस राज्य में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नागालैंड में। यहाँ पर किया है नागालैंड राज्य में। क्या है? कृषि मंत्री ने हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया गया है 29 जून को। कब मनाया गया? ये 29 जून को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में सिनी शेट्टी को मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया है। यह किस राज्य की है? तो अभी सिनी शेट्टी को मिस इंडिया 2022 की विजेता का ताज पहनाया गया है। यह है कर्नाटक की। कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया है? तो भारतीय सेना ने सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है राजस्थान में। यहाँ पर किया है राजस्थान राज्य में। अगला देखो, हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये की है कहाँ पर है? तेलंगाना में। कहाँ पर किया है? अभी एनटीपीसी ने तेलंगाना राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है जसप्रीत बुमराह ने। किसने बनाया है? इसने अभी टेस्ट क्रिकेट में क्या एक ओवर में 29 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने? जसप्रीत बुमराह ने। अगला देखो, हाल में ग्रैंड हैकाथॉन 3 दिवसीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा ग्रैंड हैकाथॉन 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला देखो, हाल में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तभी क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये है मुंबई। कौन सा है? मुंबई शहर। अगला देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को। कब मनाया गया? ये 3 जुलाई को।
अगला देखो, हाल ही में फैन कोड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फैन कोड ने बनाया है किसको? रवि शास्त्री को। किसको बनाया है? रवि शास्त्री को भी फैन कोड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला देखो, हाल ही में प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार किससे मिला है? तो प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है मिशेल पूनावाला को। किसको मिला है? मिशेल पूनावाला को। अगला देखो, हाल ही में अंडर 15 महिला कुश्ती टीम ने एशियाई खिताब में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते इसने कितने? 6 पदक। कितने जीते हैं? 6 स्वर्ण पदक इसने जीते। किसने? अंडर 15 महिला कुश्ती टीम ने एशियाई खिताब जीता है, उसमें 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला देखो, हाल में राहुल नार्वेकर को किस राज्य की विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है महाराष्ट्र के। आगे है, अभी राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? तो अभी क्या है, हिमाचल प्रदेश ने राज्य ने क्या है, नारी को नमन योजना शुरू की है। किसके लिए? महिलाओं के लिए। अगला देखो, हाल ही में कौन से 2 राज्य स्टार्टअप अप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में उभरे हैं? तो इसमें कर्नाटक और गुजरात, इन दोनों ने क्या है, अभी स्टार्टअप अप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के रूप में उभरे हैं, कर्नाटक और गुजरात। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने 2022 का ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है? तो ये जीता है कार्लोस सेंज ने। किसने जीता है? कार्लोस सेंज ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है। अगला देखो, हाल ही में पोकर प्लेटफॉर्म pokerbazi.com किस अभिनेता ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है शाहिद कपूर को। किसको बनाया है? अभी पोकर प्लेटफॉर्म ने pokerbazi.com ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला देखो, हाल ही में बेस्कॉम ने किस शहर में ईवी मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बेस्कॉम ने किस शहर में ईवी मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया है कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ पर किया है? बेंगलुरु शहर में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किसने स्वतंत्रता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ये स्वतंत्रता सेनानी है, अलूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पर किया है? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर है? गांधीनगर गुजरात में क्या है, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किया है। हाल ही में एलोरा कप में बॉक्सर अल्फिया पठान और गीतिका ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? अभी एलोरा कप में बॉक्सर अल्फिया पठान और गीतिका ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट देखो, हाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए कौन सा राज्य रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो ये है कौन सा राज्य? उड़ीसा। कौन सा राज्य है? अभी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है। अगला देखो, किसने इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो अभी इंडोनेशिया में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, उसमें भाग लिया है एस जयशंकर ने। किसने भाग लिया है? एस जयशंकर ने। अगला देखो, हाल में किस देश की गणितज्ञ मेरिना वियाजोस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो ये किस देश की है? ये है यूक्रेन की। किस देश की है? यूक्रेन की। अगला देखो, हाल में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हरियाली महोत्सव किया गया है कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल में किस भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मोहन सुब्रमण्यम को। इसको मोहन सुब्रमण्यम को, ये भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल है, इनको दक्षिणी सूडान में क्या है, संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर इनको नियुक्त किया गया है। हाल में किसके द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की गई है? तो ये किसने की है? ये की है जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की शुरुआत की गई है। अगला देखो, हाल में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.80% हुई। कौन से 2 राज्य शीर्ष पर हैं?
तो हरियाणा और गुजरात क्या है अभी बेरोजगारी दर मामले में सबसे शीर्ष पर हैं। तो अभी कितनी हो चुकी है, बढ़कर 7.80% हो चुकी है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों और इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी इन दोनों को क्या है अभी अल्पसंख्यक मामलों और इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला देखो, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने किन 4 जानी मानी हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। मोस्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि बाबा आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है 18 जुलाई को। उसके लिए अभी क्या है 4 जानी मानी हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। ये पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद, ये चारों ही क्या है अभी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया इनको। अगला देखो, हाल ही में किसने भारत के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ये किया है किसने, पुरुषोत्तम रूपाला ने। किसने किया है, पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल ही में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा, यह किस राज्य में है, तो ये है राजस्थान के बांसवाड़ा जिला में। मानगढ़ पहाड़ी पर क्या है आपको पता है 1500 भील सैनिक इसमें मारे गए थे और इसको अभी क्या है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया जाएगा। हाल ही में G20 के नए शेरपा कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत पता है आपको कौन है, नीति आयोग के पूर्व CEO। कौन है, नीति आयोग के पूर्व CEO थे अमिताभ कांत। इनको अभी G20 के नए शेरपा नियुक्त किया है। हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है, ये किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर है PM मोदी ने अभी वाराणसी उत्तर प्रदेश में क्या है अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो चुका है, तो ये है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का अभी क्या है कल वो अभी क्या है बैठक में हो रही थी, उनको गोली मार दी गई और उनका निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा, ये करेगा दिल्ली। कौन सा शहर करेगा, दिल्ली है जो भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा। अगला देखो, हाल में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के लिए किस देश को चुना गया है, तो ये चुना गया अपने देश भारत को क्या है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की सरकारी समितियों के लिए भारत देश को चुना गया है। अगला देखो, हाल ही में IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला बनी है, तो ये है गीता गोपीनाथ। कौन है, गीता गोपीनाथ। अगला देखो, हाल ही में NEP को लागू करने पर 3 दिवसीय संगोष्ठी कौन शुरू करेंगे, ये करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। अभी NEP को लागू करने पर 3 दिवसीय संगोष्ठी शुरू करेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं, तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं R दिनेश। कौन बने हैं, R दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये हमारा वीकली टेस्ट था संडे के दिन। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और लगातार आपको मेरी सुबह इंडिया करंट की क्लास मिलती है। और कल आपको पता है वीडियो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आए थे कल वीडियो मेंस एग्ज़ाम में, और उसकी आंसर की भी मैंने 100% आपको स्टिक आंसर की उपलब्ध करवा दी है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।